जीरो टू हीरो के डे 5 के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि फ्रैक्शन कैसे करना, और ऐसा सिखाया था कि बिल्कुल फ्रैक्शन को बेसिक से लेके आप टिपिकल क्वेश्चन में फ्रैक्शन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो वीडियो आप देख चुके हो और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ चुकी है। मगर फ्रैक्शन को लिखने का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीका जिसको हम कहते हैं डेसिमल, आज वो शुरू करते हैं डे 6 में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य ऑन बोर्ड। चलो शुरू करते हैं कि डेसिमल की कैलकुलेशन और डेसिमल आखिर होता क्या है। अब देखो, सबसे पहले तो आपने कुछ इस तरीके के नंबर देखे होंगे लाइक 24.56। ओके, और यहां पर जो ये पॉइंट है उसमें से आप सभी जानते हैं कि इसको डेसिमल कहते हैं। ठीक है, अब रही बात, मगर ऐसा कुछ कह दे अगर आपको तो अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब आंसर क्या लिखूं। तो बहुत सारे बच्चे अपने अपने अलग अलग तरह के आंसर लिख के आते हैं। कोई इसको लिखता है 44.56, कोई लिखता है इसको 26.56, और भी अलग अलग तरह के आंसर आपकी तरफ से आते हैं। तो ये आप इस तरीके की गलतियां ना करें, इनको सुधार ले, इसीलिए आपको इस वीडियो में शुरू से लेके आखिरी तक बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो डेसिमल से रिलेटेड आपका कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा, ये गारंटी मेरी है। देखते रहो। सबसे पहली चीज, इससे हम कहते हैं इस पॉइंट को डेसिमल कहा जाता है। ठीक है, अब इनकी कुछ प्लेसेस होती है, जैसे हम नंबर की प्लेसेस जानते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 3, 1, 4, 2। ओके, अब यहां पर देखो आप, इसको हम कहते हैं वंस, ये टेंस है, हम सभी जानते हैं, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड्स है। हिंदी में आप लोग कुछ ऐसा कहते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, चलता रहता है। मगर यहां पर जब 1 के बाद कुछ नहीं है तो हम लगा देंगे डेसिमल के बाद 0, मतलब अब और कुछ नहीं है। ठीक है, तो कुछ कुल मिला के यहां पर अगर पीछे 1 ही है सबसे छोटा नंबर, तो 1 और 0 के बीच में भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। 1, 2, 3, जो हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं नंबर सिस्टम के अंदर कि 0 और 1 के बीच में भी लाखों करोड़ों नंबर्स हो सकते हैं, जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में शो करते हैं। जैसे 0 और 1 के बीच में क्या होता है, आधा, आधा को हम लिख सकते हैं डेसिमल में 0.5। ओके, तो यही चीज है डेसिमल कि 1 से भी छोटे बहुत सारे नंबर है। अगर यहाँ कोई नंबर है तो इसका और कुछ छोटा फॉर्म है क्या, और यूं समझो 413 और 14 के बीच में भी और कुछ नंबर है कि अगर कुछ नहीं है, 3 पर एंड हो रहा है तो पॉइंट करके 0 लग दो, और अगर 3 पर एंड नहीं हो रहा है, बाकी 4 भी नहीं हुआ है, मगर बीच में कोई नंबर है तो हो सकता है ये बीच में ऐसा कुछ नंबर हो, 2413.67। ठीक है, तो ये जो चीज है 3 के बाद की जो दुनिया चालू हो रही है, इन नंबर्स को कहते हैं अपन डेसिमल के पीछे वाले डिजिट्स। ठीक है, अब क्योंकि डेसिमल के आगे चालू होती है कहानी 1 से, डेसिमल के पीछे की बात ध्यान रखेंगे, ये चालू होती है 10th से। ओके, ये 10th है, ये 10th है, 1 यही रहेगा, 1 के आगे 10s, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मगर यहां पर वंथ करके कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट 10th, फिर ये वाला 100th, ये वाला 1000th। अब इस तरीके से आप टीएच लगा के अगली प्लेसेस बताते जाओ। उम्मीद करता हूं आपको कि डेसिमल में आखिर प्लेस वैल्यू होती क्या है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है, इसके बाद हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम डेसिमल को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल में लिख सकते हैं। सबसे पहले तो देखो, अगर मैं लिखूंगा यहां पर 5/20, ओके, तो मैं डायरेक्टली इसको अगर पता लगाना जाऊं कि ये कितना है, तो कुल मिला के हम लिख सकते हैं इसको, ये कैंसिल, 1/4, इट इज 0.25। ठीक है, हमें असल में करना कुछ नहीं होता है, 5 को 20 से डिवाइड कर दो। अब आप बोलोगे कि सर कैसे कर दो, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, 5 तो आता ही नहीं 20 के टेबल में, तो मैं बता रहा हूं कैसे आता। 5 नहीं आता है, 0 तो आता है 20 के टेबल में। ठीक है, कितनी बार में आया, 0 बार में, 0 आया 0 बार में, 0 में से 5 माइनस हुआ, कितना बचा, 5। ठीक है, यहां डेसिमल लगा दिया। जब यहां डेसिमल लगा दिया तो अब आपके पास पूरी पावर है कि आप इसके पीछे एक 0 लगा सकते हो। पहला डेसिमल लगाया, उसके बाद एक 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब समझो, 20 की टेबल में 50 से कम 40 आया, कितनी बार में आया, 2 बार में आया, कितना बचेगा, 10। अब 20 की टेबल में 10 तो नहीं आता है, तो हम क्या करें, फिर से यहाँ डेसिमल लगा, तो एक बार डेसिमल लग गया तो अब डेसिमल नहीं लगा सकते। डेसिमल नहीं लगा सकते तो क्या सर 0 भी नहीं लगा सकते, तो बिल्कुल लगा सकते, क्योंकि एक बार डेसिमल लगा चुकी है, इसलिए एक बार 0 में हर स्टेप में लगाऊंगा, क्योंकि डेसिमल मिल चुका है। ठीक है, डेसिमल बार बार नहीं लगता है, एक बार लगता है। नहीं तो देखो आप डेसिमल के पीछे की जो प्लेसेस है, कहाँ डेसिमल बताऊंगा, कहाँ से प्लेस चालू होगी, डेसिमल एक बार लगा, और 0 लिखने की अनुमति हमेशा रहेगी। तो अब 20 के टेबल में 100 या उससे कम, तो 5 बार में पूरा 100 आ रहा है, तो देखो आप
कुछ बच रहा नहीं बच रहा, आंसर आ रहा बिल्कुल आ रहा, कितना आ रहा 0.25 आ रहा। इस तरीके से फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल हाँ किया जा सकता है। कोई भी फ्रैक्शन हो डेसिमल हो, जैसे इसी को देख लो 0.25, हमें क्या करना है, किसी भी नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो नीचे 1 लिख दो, चाहे उसमें नीचे 1 डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा लिख दो, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि सर ये तो 5/20 था, आप 0.25/1 कर रहे हो, ठीक है। तो देखो आगे, ये डेसिमल हटा है, डेसिमल के पीछे कितने डिजिट है, 1 2, जितने डिजिट है इतने जीरो लगा दिया, 2 डिजिट थे 2 जीरो लगा दिया, समझ में आ गया। अभी ये क्या बन चुका है मेरा 25/100। क्या ऐसा कोई नंबर है जिसकी टेबल में दोनों आ रहे थे? ये 5 की टेबल में आ रहा था, ये भी 5 के टेबल में 2 बार में 10 0 बार में, ये 5/20 हो गया कि नहीं हो गया? और काटूंगा तो 1/4 हो जाएगा। इस तरीके से फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में किया जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर अभी दे रहा हूं, अगर आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सको तो प्लीज कमेंट जरूर करना अपना आंसर। देखो क्वेश्चन है 1/8, इसको हम डेसिमल में कितना लिखेंगे? अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही है तो प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो। अब इसी के बाद का टॉपिक और जो मुख्य टॉपिक है वो यही है जो कैलकुलेशन में काम आता है। डेसिमल क्या होता है ये तो आप 3rd 4th क्लास में 5th क्लास में सीख जाते हैं, बाकी ये जो कैलकुलेशन है 6th 7th क्लास में आपको सिखाई जाती है, बाकी 10th क्लास में आने के बाद भी इनकी कैलकुलेशन नहीं होती है। और इसीलिए मुझे जीरो टू हीरो सीरीज बनानी पड़ रही है, आप इसको देखें और ढंग से समझे। देखो जनरली हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं। यहां पर मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का मतलब यही होता है, वो ऑपरेशन अलग हो गए बायोलॉजी वाले जिसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाके चीर फाड़ करी जाती है, ये वो चीज नहीं है। ऑपरेशन का मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, ये बेसिक्स ऑपरेशन है। अब सबसे पहले कोई 2 डेसिमल में नंबर है तो उनको प्लस कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, 2.74 प्लस 131.34, एक और ले लेते 3। अब इन दोनों को प्लस करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आप बस तरीका देखिए अभी सीख जाएंगे, ठीक है। मुझे मालूम है ये वाला क्वेश्चंस आप में से बहुत लोगों को आता होगा और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्हें नहीं आता है, और जो कह रहे हैं कि मुझे आता है उन्हें भी सही ढंग से आता है कि नहीं आता है, यहां जरा कंफर्म कर लो। देखो करेंगे कैसे, आपके पास जो नंबर है वो लिख दिया आपने, बोर्ड पर लिख दिया। अब कुछ भी नहीं करना है, आप जो डेसिमल है उसके नीचे डेसिमल लगा दो, लगा दिया, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और अब आगे वाले डिजिट्स को आगे लिखो, पीछे वाले डिजिट्स को पीछे लिखो। 1 3 1, यही नियम है, ये कोई ट्रिक नहीं है, यही रूल है, ठीक है। 3 4 3 पीछे है, 3 4 3, बस डेसिमल के नीचे डेसिमल और डिजिट के नीचे डिजिट्स। अब प्लस हो तो प्लस करना, माइनस हो तो माइनस करना। प्लस और माइनस के लिए यही नियम है। क्या नियम है एक बार और सुन लो, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दो और नंबर्स के नीचे नंबर्स लिख दो। हो सकता था ये ऊपर हो ये नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बची हुई खाली जगह का क्या करें सर, तो खाली जगह पे या तो आप अपनी सुविधा के लिए 0 लिख दो, और अगर आपको खाली जगह होने से मालूम है कि ये 0 यहाँ कुछ नहीं है तो समझ जाओ इसको कि ये 0 ही है, ठीक है। 0 + 3 3, 4 और 4 8, 3 और 7 10, डेसिमल का डेसिमल 10 का 1 लग गया है कैरी, इन सभी को जोड़ दोगे 4 हो जाएगा, ये 3 है ये 1 है। इट इज योर आंसर। आया समझ में? अब माइनस को मैं अलग से नहीं बताने वाला हूं, क्यों? क्योंकि माइनस ऐसे ही होता है जैसे होता है डेसिमल के नीचे डेसिमल। एक चलो छोटा सा केस ले लेते हैं 5.27। अब इसमें से मैं माइनस कर देता हूं 4.379, ठीक है। अभी देख लो माइनस, यहाँ 0 है, ये उधार वगैरह करेगा, कर्जे माते होंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 10 में से 9 1 बचेगा, 6 में से नहीं जाएगा 7 इसलिए 16 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 16 में से 7 बचे जाएगा, फिर से 9 बचेगा, 1 में से 3 नहीं जा पाएगा, ये 11 बन के 4 बनेगा, ठीक है। बहुत कर्जे हो गए, सबके माथे कर्जे हैं, 11 में से 3 माइनस करो 8, डेसिमल का डेसिमल 4 में से 4 0। इट इज योर आंसर 891, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, उम्मीद करता हूं प्लस और माइनस समझ में आ गए होंगे। अब मल्टीप्लाई की बात करते हो और एंड में आके हम बात कर लेंगे डिवाइड की, और जो सबसे ज्यादा टिपिकल है वो डिवाइड ही है। और ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि डिवाइड पे मैं लेना चाहूंगा पूरे 5 मिनट, और उन चीजों को आप बिल्कुल ढंग से समझ लेना, आपके कैलकुलेशन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले मल्टीप्लाई देख लेते, उससे पहले फटाफट से, अगर कोई नंबर है 2.36 × 1.2 आपको मल्टीप्लाई करना, यहाँ दिक्कत आती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये भूल जाओगे यहाँ डेसिमल नाम की कोई चीज है, आप जैसे मल्टीप्लाई करना जानते हैं वैसे करें, ठीक है। 2 का 6 से करोगे 12, ये कैरी 1 2 3 7 4 इनटू, यहां देखोगे तो 1 से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, इन सभी को प्लस करेंगे तो नंबर ऐसे के ऐसे रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होनी है, ओके।
अब हमें सिर्फ ये देखना होता है कि डेसिमल के पीछे डिजिट्स कितने हैं। डेसिमल के पीछे 1 2, यहां पर 1, डेसिमल के पीछे 1 2 और यहां 3, कितने हैं 1 2 3, पीछे 3 डिजिट है तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, हो गया काम खत्म। अब क्या होता अगर एक में डेसिमल होता और एक में नहीं होता, मान लो ये केस है, ओके, तो भी कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल के पीछे इधर कितने डिजिट है 2, इधर कितने 0, 2 और 0 कितने हो गए 2 ही है, तो अभी भी 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दो, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों में डेसिमल हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक में हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, और दोनों में ही ना हो तो फिर तो और बिल्कुल ही कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब रही बात डिवाइड की, तो डिवाइड को बच्चों बहुत अच्छे से समझ लेना आप लोग। जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया है 3.74 को आपको 5 से डिवाइड करना है, ओके, केस नंबर पहला लेके चल रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। 5 इधर लिखा, 3.74 लिखा, 5 के टेबल में 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, माइनस करोगे 3 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 7, अभी 2 डिजिट ले सकते हैं, है ना, ओके। अब डेसिमल आ गया, 7 से पहले तो डेसिमल को यहां चिपका दिया, 37 से कम, 7 टाइम में 35, माइनस करने पर 2 बच गया, ऊपर से उतरा 4, और ये कुछ हो गया 4 बार में 20, माइनस करने पर 4 बच गया, कुछ नहीं है, डेसिमल लग चुका है, इसलिए 0 लेने की फैसिलिटी हमारे पास क्या है, अब 0 लेने की फैसिलिटी है, तो 40 हो गया और 8 बार में आ जाता है, तो ये कुछ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। अब दिक्कत कहां आएगी, तो दिक्कत यहां आएगी जब एक नंबर डेसिमल में दोनों नंबर चले जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए 5 को डिवाइड करो आप 0.2 से, तो बच्चों आप एक नियम बना लो आज से कि मैं कभी भी डिनोमिनेटर में डेसिमल नहीं लेना चाहता। क्या नहीं लेना चाहता, डिनोमिनेटर में डेसिमल अगर लिया तो उलझ जाओगे। 5 डिवाइड का मतलब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब जैसे ही डेसिमल हटाते हैं, मैंने इधर लिखा था अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कि डेसिमल हटाया, नीचे जितने हैं इतने डेसिमल के पीछे डिजिट इतने 0 लिख दिए, तो यहाँ पर भी डेसिमल हटाओ, पीछे 0 लिख दो, इट इज 50/2। नाउ 2 से 50 कैंसिल हो जाएगा तो इट विल बिकम 25, बात ही खत्म, ठीक है, ये वाला काम हो गया। और देखते हैं 45 को डिवाइड करता हूं अगर मैं 0.9 से, तो 45 डिवाइडेड बाय 0.9, ये कैंसिल, यहाँ 0, 9 के टेबल 45, 5 बार में 0 का 0, 50 आंसर आ गया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब डिनोमिनेटर में डेसिमल रहने ही नहीं देना, चाहे न्यूमरेटर में हो या ना हो, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर क्या हो, अगर दोनों में डेसिमल आ जाए, तो जैसे कि 3.74 डिवाइडेड बाय 2.4, ऐसा कुछ मान लो, ठीक है। अभी क्या करूं, 3.74 डिवाइडेड बाय 2.4, सर ने कहा था कि डेसिमल डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, आप ये उड़ाओ, यहां 0 लगाओ, जैसे ही आपने ये किया और हो गई गड़बड़। क्यों हो गई गड़बड़ समझो, आप डेसिमल हटा के जितने डिजिट है उतने पीछे 0 लगाते हैं, बाकी वो नियम तो यहां के लिए था, जब ऊपर डेसिमल नहीं है तो 5 का 50 हो गया, ये क्या 3 का 30 हो पाया, क्या नहीं हो पाया, ये पहले भी 3.74 था, अभी भी 3.74, पीछे डिजिट 0 लगा दे, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है भाई। तो अब क्या करें सर, तो अब ये करें कि जैसा है उसको वैसा ही रहने दे, पहली चीज, ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब आप दोनों में सबसे पहले 1 1 का मल्टीप्लाई अज्यूम कर लें, ठीक है, अपन इसको ज्यादा टिपिकल नहीं बना रहे, इसको सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ 1 के पीछे 0 लगाए, ठीक है। अभी क्या समझ में आ रहा है, 3 का मल्टीप्लाई जब 10 से होगा, तो जब जितने डिजिट्स हैं, जितने 0 इतने डिजिट डेसिमल इधर शिफ्ट होता है, ये तो पता ही होगा आपको, तो ये हो जाएगा 37.4 डिवाइडेड बाय 24। अभी देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास डेसिमल नहीं है, और अब इसको करना कैसे है, ये चीज आप यहां पर सीख चुके हैं, ठीक है। और फिर भी आप अगर देखना चाहो तो एक बार देख लेते, पहले 2 से दोनों जा रहे हैं, 2 के टेबल से निपटा देते, ये 12 हो जाएगा। 3 से कम आता है 2 के टेबल में कितना, 1 बार में 2, 1 बचेगा, 17 से कम 16, 8 बार में 1 बचेगा, 14 आया 7 बार में डेसिमल का डेसिमल, ठीक है। 12 के टेबल से इसको निपटा दो, हमारे पास डिनोमिनेटर में तो नहीं है ना, डिवीजर में नहीं है, बात ही खत्म। 12 के टेबल में 18 से कम 1 बार में 12, माइनस करके 6, डेसिमल आ रहा पहले चढ़ा दो, ऊपर लगा दिया 7, 60 से कम 5 बार में 60, ठीक है, 7 बचेगा 0, फिर आप देखोगे 5 बार में 60, माइनस करोगे 10 बचेगा, फिर एक डेसिमल लगा हुआ है इसलिए 0, 100 से कम आ जाएगा 98, कुछ 8 टाइम में, ओके।
और 96 आ जाएगा 8 टाइम में, और इस तरीके से कुछ चलता रहेगा ये, और एंड में कभी न कभी तो आंसर आएगा तो आने देना। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ऑपरेशंस किए जाते हैं डेसिमल के, कैसे प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, कैसे मल्टीपल। देखो मैथमेटिक्स में है ना, इस चैनल पर मैं बहुत कुछ अपलोड करने वाला हूं, बहुत कुछ। आपको 9th 10th 11th 12th इनफैक्ट फिजिक्स के कैसे न्यूमेरिकल बड़े से बड़े किए जाते हैं, अच्छी हम बड़ी बड़ी इमारतें बनाने वाले, बहुत कुछ मिलने वाला आपको इस चैनल के ऊपर। मगर उससे पहले जो छोटी छोटी नींव रखी जाती है इन इमारतों की, जो आपके बेसिक्स आपको कवर करने जरूरी, क्लियर करने जरूरी है, इन वीडियो के माध्यम से मैं सबसे पहले आपके दिमाग में बेसिक्स सिखाना चाहता हूं। आपको दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जाए कि हाँ इस तरीके से मुझे पढ़ाई करनी। जब आपके मैथ्स के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, आप सीख जाएंगे कि इन चीजों को कैसे करना, तब आप जब बड़ा क्वेश्चन उठाओगे और एंड में जाके रिजल्ट में कुछ ऐसी कैलकुलेशन आएगी तो आप जानते हो कि इसको तो मैं कर सकता हूं, यहाँ आके आप घबराओगे नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और आप कमेंट नहीं करते हैं, आप प्लीज कमेंट करें, मैं भी मोटिवेट हूंगा, मेरा भी उत्साहवर्धन होगा और मैं ट्राई करूंगा कि इससे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।